हेलो बच्चों, let's read the question. The question says 20% of acetic acid is dissociated when 5 gram is added to 500 ml of water. The depression in freezing point of such water is, हमको बताना है in terms of 10 to the power minus, ये 10 to the power minus 30 नहीं 3 है ना, 10 to the power minus 3 के टर्म्स में बताना है. एटॉमिक मास ऑफ CHOR, एटॉमिक मास हमको दे रखे हैं. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है, दैट इज 1.86 और हमको निकालना है कैलकुलेशन. ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 30 नहीं है 3 है, जैसे 10 to the power minus 3 है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये, कोई बात नहीं. चलिए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जब भी हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, आपको पता ही है कि हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I KF M. तो चूंकि यहाँ पे भी हमको कैलकुलेट क्या करना है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ही कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं कि हमारे पास I KF और M की वैल्यू गिवन है कि नहीं. सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या हमारे पास में I की वैल्यू गिवन है. तो आप देख सकते हो कि I की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पहला काम हमको करना पड़ेगा कि I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. चलिए, तो पहला काम हमारे पास में I की वैल्यू, I को अपन क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर. सो जो आपका वांट ऑफ फैक्टर होगा, इसको एक बार रब कर देते हैं. तो वांट ऑफ फैक्टर आपका I क्या बन जाएगा. देखिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 20% एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आपका जो एसिटिक एसिड है CH3COOH वो डिसोसिएट हो रहा है CH3COO माइनस में और H प्लस में. और अल्फा की वैल्यू दे रखी कितना, 20%. और 20% का मतलब हो गया, ये हो गया आपका 20/100 यानी कि 0.2. अगर अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई है और आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू का मतलब हो गया कि डिसोसिएशन के बाद में कितने आपको स्पीशीज मिल रहे हैं. तो देखिए 2 मिल रहे हैं ना अपने को, CH3COO माइनस और H प्लस. तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई. तो अगर अल्फा और एन आपके पास में, तो आप आराम से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे करेंगे, तो आई विल बी इक्वल टू, दैट इज 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है. तो 1 प्लस 0.2 2 माइनस 1. तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.2. तो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई जो कि थी आई को कैलकुलेट करने की, तो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब KF दे रखा है, KF की वैल्यू तो गिवन है. देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो KF की वैल्यू आपको गिवन है, KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल. तो KF चूंकि यहाँ पे गिवन है, तो अपन KF पे ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करेंगे, हम सीधा निकालते हैं मोलैलिटी. अब देखिए मोलैलिटी जब हम निकालेंगे तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है. अगर हम देखें ध्यान से, तो मोलैलिटी आपका होता है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमको गिवन है, अगर आपको मालूम हो तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है हमको गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे गिवन है आपको. और सॉल्यूट यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ऑब्वियस सी बात है. तो ये हमको गिवन है, दैट इज CH3COOH 5 ग्राम्स. क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ये रहा 5 ग्राम्स. और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें CH3COOH का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1. ये हो जाएगा आपका 60 ग्राम के आसपास, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया. और वेट ऑफ सॉल्वेंट देखिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कि अपने को, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है. और वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे हमको क्या गिवन है, हमको यहाँ पर
हाँ, हमको यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, देखिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी अगर गिवन है तो वहाँ से आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। देखिएगा, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा काम हमारे यहाँ पे करेंगे डेंसिटी का। तो डेंसिटी आपको गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम के। तो यहाँ पे डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, मजे की बात है, वॉल्यूम गिवन है कितना, 500 ml। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से हमारा जो मास निकलेगा वो कितना निकलेगा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो डेंसिटी आपको गिवन है 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 500 ml। तो मास कितना आ जाएगा, दैट इज 500 आपका ग्राम। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कितनी थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी कितने किसमें गिवन है आपको, ml के अंदर, ml के अंदर गिवन है। एक काम करते हैं, इसको रबी कर देते हैं, रब करके इसको दोबारा से लिखते हैं। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम है आपका 500 ml। तो सेंटीमीटर क्यूब और ml जो है इक्विवेलेंट होते हैं, तो दोनों कट जाएंगे, तो आंसर किसमें आ जाएगा आपका, ग्राम में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मतलब यहाँ पे जो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट वो कितना आ गया आपका 500 ग्राम। तो बस अब सीधा अपन निकालेंगे इसका मोलैलिटी। मोलैलिटी में सारा फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो देखिए, तो मोलैलिटी आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपकी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना था 60 ग्राम पर मोल इंटू 1000 अपॉन 500 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और आपको मोलैलिटी कितनी मिलेगी। तो या फिर काम करते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 2 टाइम्स कट जाएगा, आपको पता ही है, ये 2 टाइम्स कट गया। तो ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 1/6, ये आ गया आपका 1/6। ओके, तो अब सीधे अपन यूज़ करते हैं मेन फार्मूला डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का। तो चलिए सीधा अपन मेन फार्मूले पे आते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू एम। तो आई कितना अपने पास में कितना आया था, आई ये आ गया था हमारे पास में 1.2, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1.2 इंटू KF कितना था, KF देखिए 1.86, यहाँ पे आप लिखेंगे 1.86, और मोलैलिटी कितनी आई थी 1/6। ठीक है, तो डेल्टा TF की जो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, डेल्टा TF सॉल्व करने पर 12 6 72, तो 7.2 ये हो गया, 7.2 और 1.86, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5/60 और ये 1000, तो ये हो जाएगा आपका 0. आपका हो जाएगा 0.372 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए किसके अंदर, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10⁻³ के टर्म्स में। तो चलिए, तो डेल्टा TF हमारे पास में कितना आया 0.37 आपका 2, और जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 372 इंटू 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, दैट इज 372। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।